मुश्किल हो गया है, कौन सच्चा कौन झूठा, कहाँ क्या चल रहा है, कौन सच है कौन झूठ है, ये भी पता करना ज्ञान के दृष्टि में बड़ा कठिन हो गया। क्यों? ये भी कयामत की एक निशानी है। सोई सूरत धुआं दज्जाल, कयामत के समय चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा, एक निशानी है। पूरे पृथ्वी में चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा और सारे लोग बेहोश हो जाएंगे सिवाय मोमिनों के। उन्हीं को रूहें परमात्माएं कहते हैं। मोमिनों के सिवा सारे लोग बेहोश हो जाएंगे दुनिया वाले, और मोमिनों को मात्र सर्दी खांसी जैसी मामूली तकलीफ होगी। ये सब तो बेहोश हो गए ना, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? दावत दो, दावत इस्लाम, हाँ, परमात्मा के मार्ग में आओ, परमात्मा का ज्ञान सुनो, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करो, परमात्मा का साक्षात्कार करो, कोई नहीं आएगा। लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आ जाओ तथास्तु, भीड़ लग जाएगी, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं रहेगा। परमात्मा की पूजा करें, चमत्कारी पुरुषों की ज्यादा पूजा होती है आज के समय में। हालांकि वो जो चमत्कारी पुरुष है उन्होंने भी ज्यादातर जो है, जो भी सच्चा महापुरुष होता कभी भी नहीं कहता कि मेरी पूजा करो। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है करके, वो एक जो है इससे किसी को मतलब नहीं है, तो साईं बाबा की पूजा क्यों कर रहे हैं? इच्छा पूरी, मतलब नहीं है, स्वार्थ का संबंध है। तो ये सबके अंदर अज्ञानता का वातावरण, परमात्मा की चाहत सबके दिल से निकल गई है और ज्ञान की इच्छा किसी को नहीं है, किसी को आखिरत के समय का इंतजार ही नहीं है। चारों तरफ अज्ञानता का ये वातावरण हो गया है। असत लज्ञा होए सत, असत सत्य लगता है और सत्य असत्य लगता है। सब देखा देखी, एक के पीछे एक सब लोग चलते जा रहे हैं। जाकी अध्याय अग्नि चले, चले जिमी और जल, दज्जाल देखिए कितना पावरफुल, केवल इंटरनल नहीं एक्सटर्नल भी, संसारिक परिस्थितियां, पांचों तत्व, कुरान के हिसाब से 4 तत्व कहते हैं, तो पूरा संसार की जो छोटी बड़ी हर एक वस्तु सब दज्जाल के अधीन है। हदीसों में प्रसंग आता है कि दज्जाल जब आएगा तो उसके दोनों हाथ में 2 वस्तुएं होंगी, एक हाथ में आग होगा और एक हाथ में पानी होगा। जो दज्जाल का कहना मानेगा और दज्जाल की पूजा करेगा उसको वो पानी देगा, यानी कि संसार के सुख तमाम ऐश्वर्य दे देगा संसार के। और जो दज्जाल का कहना नहीं मानेगा, एक परमात्मा के मार्ग में चलेगा, उसको दज्जाल आग देगा। आग यानी दुनिया के तमाम प्रकार के दुख। होना किसको चाहिए दुख बताओ? दुख के ढूंढने वाले दुनिया में तू देख, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त होगा कोई एक। सब दज्जाल के पीछे लगे हुए दुनिया। जिसको सुख की चाह है वो कभी भी परमात्मा के मार्ग में चल सकता। और क्या लिखा देखिए उल्टा, जिसको आग देगा दज्जाल, देखने में तो आग में जल रहा होगा लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा सुकून शांति उसी को रहेगा। और जिसको देखने में पानी दिया है, संसार का सारा सुख दिया है, देखने में तो तमाम सुख ऐश्वर्य उसके पास रहेंगे लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा दुखी वही रहेगा। बताओ, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली क्या लेकर के आएंगे, क्या लेकर के जाएंगे? कहते कहते सब जो है एक खुदा की मोहब्बत, खुदा की चाहत, परमात्मा का प्रेम जो है मनुष्य के दिल से निकल गया। इमाम मेहदी आएंगे, ईसा रुल्लाह आएंगे, या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे, या सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट बाइबल के हिसाब से जो कहते हैं, तो उससे क्या फायदा है हमको? दुनिया ये दृष्टि से देखती है। और बहुत लोगों को तो इंतजार अब खत्म हो गया, बोले इंतजार नहीं हो रहा है, तो दज्जाल
इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम आकर के दज्जाल को मारेगी, उससे पहले हम ही मार दें, ऐसा सोचते हैं। कट्टरवादी जो मतलब विचारधारा होती है, लेकिन खुदा ने मोहम्मद साहब को कह दिया, मैंने तुम्हें दरोगा बना करके भेजा नहीं है, धर्म में जबरदस्ती नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा कर सकते हो आप। धर्म की रक्षा करने के लिए, हथियार उठाने के लिए गीता में कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कहा, और मोहम्मद साहब ने भी कुरान में कहा, धर्म की रक्षा के लिए, प्रचार के लिए नहीं। धर्म के प्रचार के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए सबने मना किया, बार बार मना किया। पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी अपने धर्म का हो तभी प्रेम करो, ऐसा लिखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी के हित की भावना यहाँ पर की जा रही है। लिखा है फुरमान में मेहदी आएगा आखिर। इस प्रकार कुरान पाक में लिखा है कि इमाम मेहदी साहिबुज्जमान आखिरत में आएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट बाइबल के हिसाब से भी दोबारा आएंगे और कुरान के हिसाब से भी उनका दोबारा आना माना जाता है। थोड़ा सा अंतर है बस, ईसा मसीह किस प्रकार ऊपर गए उसके बारे में मतभेद है, लेकिन ईसा मसीह के दोबारा आने की बात दोनों ग्रंथ में। तो जब आएंगे और दज्जाल को मारेंगे, काफिरों से और मुमिनों का युद्ध होगा। ज्ञान का युद्ध एक अलग चीज है, ज्ञान का भी युद्ध नहीं होता है। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की क्या? ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की लूट। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे माथा कूट। भाई नहीं, कोई जरूरती थोड़ी है, आप सुनना चाहता तो सुनो, सुनाना चाहते हो तो सुनो। उसके बाद में सभी स्वतंत्र हैं, सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं अपना मार्ग चुनने के लिए। किसी को बोलने से कोई नहीं रोक सकता, किसी को सुनने से कोई रोक सकता नहीं। उसी को हिंदू ग्रंथों में कहा कि बुद्ध निष्कलंक कल के अवतार आएगा और सफेद घोड़े पे सवार होकर आएगा और तीव्र चंचले कैसा घोड़ा होगा वो? तीव्र चंचल घोड़ा, एकदम पूरी पृथ्वी में एक पल में विचरण कर लेगा, इतना फास्ट घोड़ा होगा। वो क्या है? जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा। और तलवार क्या है? तारतम ज्ञान, जिसमें लदुन्नी रूपी तलवार है। और काफर क्या है? बुराइयां अंदर जो है, अवगुण है, अज्ञानता है। वो दज्जाल को मारना ही जो है अज्ञानता गुण, यही है सबसे बड़ा दज्जाल। अभी दज्जाल विशेष रूप से क्यों कहा? क्योंकि वो बुराइयां अधिक मात्रा में बढ़ गई, अज्ञानता बहुत ज्यादा बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया, एकदम फुल पावर हो गया माया में। तो इसको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भाषा से कहा। इमाम मेहदी का दावा करने वाले आज है, बहुत हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी हैं, है ना। बुद्ध निष्कलंक का दावा करने वाले, इमाम मेहदी का दावा करने वाले। लेकिन इस भीड़ में कहीं ना कोई एक सच्चा भी कभी आ सकता है, और वो एक सच्चा कभी आ भी जाए तो उसको तो सबसे पहले सर्टिफाई कौन करेगा कि ये है कि, क्योंकि सर्टिफाई तो केवल वही कर सकता है जिसने भेजा है। मोहम्मद साहब ने कहा, उनसे पूछा गया कि तुम किस खुदा के रसूल है, इस बात का क्या प्रमाण है? बोले इस बात का प्रमाण खुद अल्लाह ताला है। प्राणनाथ प्यारे की। एक बार की बात है, मोहम्मद साहब नमाज पढ़ करके बहुत उदास दुखी से बैठे हुए थे। उनके खास साथी अली अबू बकर उस्मान उमर, जो खास सहाबा बोलते हैं,
उन्होंने पूछा कि आप तो खुदा के रसूल हो, आपको किस बात का दुख है? कि मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा गम है भाइयों में है। मेरा दुख जो है मेरे भाइयों के प्रति है। यानी कि कौन भाई है, कहां पर है आपके भाई? के भी नहीं है, आखिरत में आएंगे। ऐसे कैसे हम आपके भाई नहीं है? जब आखिरत में आने वाले आपके भाई हो सकते हैं तो हम आपके भाई नहीं हो सकते क्या? लेकिन नहीं, तुम मेरे यार हो, भाई मेरे आखिरत में आएंगे। भाई क्या प्रतीक होता है? ब्लड रिलेशन। खुदा मोहम्मद खुदा के नूर से और मोमिन मोहम्मद के नूर से। नूर आमिन अल्लाह तो कहया कुल सैयन मिन नूरी। कोई बात नहीं। उसके बाद जो है पूछा कि ऐसे भाई आखिरत में आएंगे, क्या पहचान है उनकी, क्या निशानी है उन आखिरत में आने वाले आपके मोमिन भाइयों की, क्या पहचान है? उनकी पेशानी रोशन, माथा चमकता होगा उनका। जो इल्म मुझे खुदा ने दिया है तो इमाम मेहदी भाइयों को देगा, और वो खुदा से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, खुदा की राह में कुर्बानी करने वाले वो होंगे। जब आएंगे आखिरत में, उस समय दज्जाल का जमाना होगा, शैतान का जमाना होगा, और मेरे मोमिन भाइयों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। दुनिया में बहुत ही कठिन समय होगा। उठे दीन सखत वक्त में तो सरिया सबों में कुफर, चारों तरफ कुफ्र फैल जाएगा, अज्ञानता बुराइयां फैल जाएंगी। ऐसे समय में मेरे मोमिन भाई आएंगे, उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों को जब आएंगे उनको तकलीफ न उठाना पड़े। उड़ाए मासी दज्जाल को राह देसी सीधी कर। जैसे मेहदी की बात आती है, वैसे बुद्ध निष्कलम की भी बात आती है कि आएंगे दुष्टा करे संहार, दुष्टों को मारेंगे और वृक्षों को मारेंगे, या राक्षस को बुरे लोगों को मारेंगे। ये बातें जो हैं सभी अपने अपने में घटा लेते। बाइबल में लिखा है कि एंटी क्राइस्ट को मारेंगे, शैतान के पुत्रों को मारेंगे। हाँ? मेरे धर्म वाले सारे पुण्यात्मा हैं और बाकी धर्म वाले सारे के सारे पापात्मा हैं, उनको मार डालो सबको। रामनाथ जी ने वाणी कहा धर्म नहीं, धर्म के आधार पर मोमिन ब्रह्म सृष्टि नहीं जाता जाता। नाम सारे जुदे धरे लई सबो जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। सब में उम्मत और सब में दुनिया, सभी के अंदर सभी धर्मों में ब्रह्मात्माएं रूहें आए हैं, और सभी धर्मों के अंदर दुनिया के सामान्य जो उनकी पैदाइश की सृष्टि भी सबके अंदर है, और सबके अंदर जो परमात्मा की खास जो है खास मोमिन हैं, वो भी सभी धर्म संप्रदाय में हो सकते हैं। उसकी निशानी जो है वेशभूषा से नहीं पता चलता है, खुदा की मोहब्बत कितनी है दिल में। और एक परमात्मा के सिवा जब कोई चाहत ही नहीं होगी तो किसी दूसरी की पूजा क्यों करेगा कोई? ये बताओ। बुराइयां जो है, देखिए किसी एक धर्म में बुराई नहीं है, धर्म के हिसाब से किसी को हम छोटा नहीं कह सकते। सभी के अंदर सभी धर्मों में अच्छे लोग भी होते हैं, सभी धर्मों में बुरे लोग भी होते हैं। इसलिए इन चीजों से ऊपर उठ करके आगे बढ़ना होता है। इमाम तो मारे इनको जे आप होए वजूद, दज्जाल का कोई शरीर हो तब तो जो है इमाम मेहदी या ईसा अल्लाह उसको मारेंगे ना। किस तरह से मारेंगे? करसी कतल दज्जाल को ईसे का इलम। ईसा अल्लाह दज्जाल को मारेंगे ऐसा लिखा है। कैसे मारेंगे? करसी कतल दज्जाल को ईसे का इलम। रामनाथ जी कहते वाणी में कि ईसा अल्लाह इल्मे लदुन्नी से अज्ञान और जो है कुफ्र रूपी दज्जाल को जो मारेंगे। सभी मनुष्य जो है
सबके दिलों से पाप का खात्मा हो जाएगा, बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, जागृत बुद्धि सबके अंदर आ जाएगा, समझदारी आ जाएगी और सब मिलकर के एक हो जाएंगे। लेकिन वो समय लास्ट में है। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, परमात्मा अल्लाह ताला के दीदार के लिए सारी दुनिया दौड़ेगी उस समय। एक वो समय जो आएगा लास्ट में आएगा, और इसे कहते हैं असर की नमाज। और उसकी नमाज जो जुम्मे के दिन छठा दिन पढ़ते हैं, क्योंकि वे अर्जी का समय हो रहा है, बस लास्ट एक ही बात कहूंगा मैं, अर्श की नमाज, असर की नमाज शुद्ध बोलते हैं इसको, परम धाम घर चलने की नमाज। छठा दिन जो है जुम्मे की नमाज, क्या है छठा दिन? ये भी जो चल रहा है छठा दिन, अल्लाह ताला की शक्ति, खुदा परमात्मा की शक्ति संसार में 6 बार आई। इसको 6 दिन करके कहा गया संकेतों में। ये तो दुनिया के लिए तो उत्पत्ति के लिए कहा गया कि खुदा को जो कुछ करना होता है तो कुन कह देता, बस तो हो जाता है। 6 दिन लगने का कोई इसमें सवाल नहीं था, लेकिन 6 दिन संकेतों में क्या कहा? 6 दिन में परमात्मा की जो शक्ति संसार में विशेष प्रकार की कुछ लीला होने वाली है। खुदा की विशेष जमात जो है मोमिन ब्रह्म आत्माएं ज्ञानता रूपी लेतुल कद्र में संसार में अवतरित हुए हैं। उनको ये संसार रूपी खेल दिखाने के लिए ये संसार बनाया गया है। अरसे आजम से वो रूहें फरिश्ते संसार रूपी खेल देखने के लिए अवतरित हुए हैं। और छठे दिन ये कि ये अभी जो अंतिम समय चल रहा है, सभी मोमिन एक साथ जाग करके नमाज पढ़ेंगे और अपने निज घर से आजम जाएंगे। नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? अर्श बका का नमाज पढ़ाएंगे, परम धाम का। ये दुनिया वाली नमाज नहीं पढ़ाएंगे लास्ट में। अर्श बका पर सजदा करावसी इमाम, अखंड जो अर्श आजम परम धाम है उसका ध्यान वहां पर कि है अब एक खेल संसार को खत्म करो, कयामत कर दो और हमको ले चलो अपने अर्श आजम में, हमारे निज घर में। ये सभी मोमिन रूहें अपने मिलकर के प्रार्थना करेंगे। अब समय अर्जी का होता है, चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लिखा है फुरमान में, मेहदी आवेगा आखिर, उड़ाए मासी दज्जाल को, राह देसी सीधी कर, राह देसी सीधी कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। અરજી માટે સૌ સુંદર સાથ જગા ઉપર ઉભા થઈશું।